कि एक छोटे से गांव सोनपुरा में एक किसान रहता था। नाम था रामधनी सिंह। लेकिन गांव वाले उसे उसके नाम से कम और उसकी खानदानी मूछ के कारण ज्यादा जानते थे। उसकी मूछें इतनी बड़ी, घनी और तावदार थीं कि जब वो उन्हें ताव देता था तो लगता था जैसे दो काले बाज अपने पंख फैलाए खड़े हों। गांव में एक कहावत थी, जिस दिन रामधनी की मूछ झुक जाए समझो उस दिन सूरज भी पश्चिम से उगेगा। कहते हैं ये मूछ सिर्फ मूछ नहीं थी, बल्कि रामधनी के खानदान की इज्जत थी। उसके दादा और परदादा भी इसी तरह की मूछ रखते थे। बचपन से ही रामधनी को सिखाया जाता था, बेटा खेत बिक जाए तो बिक जाए, लेकिन खानदानी मूछ कभी नहीं झुकनी चाहिए। रामधनी मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो खेतों में पहुंच जाता। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत इतनी करता था कि उसकी फसल पूरे इलाके में सबसे अच्छी होती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में पुराना खजाना छिपा हुआ है। कहते थे कि वो खजाना किसी पुराने राजा का है और जो उसे ढूंढ लेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। गांव के कई लोग लालच में जंगल जाने की बात करने लगे, लेकिन उस जंगल के बारे में डरावनी कहानियां भी मशहूर थीं। रात में अजीब आवाजें, चमकती आंखें और रहस्यमयी साए। एक शाम जब रामधनी खेत से घर लौट रहा था, तभी गांव के बुजुर्ग हरखू बाबा ने उसे रोका। रामधनी, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे दादा ने मरने से पहले एक राज बताया था। वो खजाना ढूंढने की चाबी तुम्हारी मूछ में छिपी है। रामधनी हक्का बक्का रह गया। मेरी मूछ में? हरखू बाबा ने सिर हिलाया। तुम्हारे दादा कहा करते थे कि असली हिम्मत और ईमानदारी ही उस खजाने तक पहुंचा सकती है। उस रात रामधनी ने तय कर लिया कि वो जंगल जाएगा। उसने अपनी लाठी उठाई, सिर पर पगड़ी बांधी और अपनी मूछों को जोर से ताव दिया। जंगल के अंदर अंधेरा घना था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। अचानक सामने झाड़ियों से दो चमकती आंखें दिखाई दीं। रामधनी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी मूछों को ताव दिया और बोला, कौन है? सामने आ। झाड़ियों से एक बड़ा काला भेड़िया निकल आया। गांव के कई लोग ऐसे भेड़िए को देखकर भाग जाते, लेकिन रामधनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लाठी जमीन पर जोर से पटकी और जोर से चिल्लाया। भेड़िया कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। रामधनी मुस्कुराया, लगता है मेरी मूछों का रौब अभी भी चलता है। जंगल के बीच में उसे एक पुरानी पत्थर की गुफा दिखाई दी। अंदर जाने पर दीवारों पर अजीब निशान बने थे। अचानक हवा का झोंका आया और उसकी मूछें हल्की सी हिल गईं। उसी समय गुफा की दीवार का एक पत्थर अपने आप खिसक गया। रामधनी हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा, पत्थर पर वही निशान बने थे जो उसकी मूछ के आकार जैसे दिखते थे। उसे हरखू बाबा की बात याद आई, चाबी तुम्हारी मूछ में है। रामधनी ने अपनी मूछों को पत्थर के निशान के ऊपर ताव दिया और तभी गुफा के अंदर का दरवाजा खुल गया। अंदर सोने के सिक्के, पुराने हथियार और चमकते गहने रखे थे। लेकिन उसी समय पीछे से आवाज आई, रुको। वो गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह था। वो रामधनी का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। खजाना मेरा होगा, भैरव सिंह गरजा। रामधनी ने शांति से अपनी मूछों को ताव दिया और बोला, खजाना उस इंसान का होता है जो दिल से बहादुर हो। भैरव सिंह ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन गुफा की जमीन फिसलन भरी थी। उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। रामधनी ने उसे उठाया और कहा, लालच इंसान को छोटा बना देता है। रामधनी ने खजाना गांव ले जाकर अपने पास नहीं रखा। उसने उससे नया स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए और गांव के गरीब किसानों की मदद की। गांव वाले गर्व से कहते थे, रामधनी की मूछ सिर्फ तावदार नहीं है, उसमें इज्जत, हिम्मत और इंसानियत भी बसती है। और उस दिन से एक नई कहावत बन गई, खानदानी मूछ वही है जो सिर्फ चेहरे पर नहीं, इंसान के दिल में भी ताव रखे। और जब भी रामधनी खेतों में जाता, हवा में उसकी मूछें लहराती थीं, जैसे गांव की शान खुद खेतों की रखवाली कर रही हो।